नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है और क्या इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसे IBS भी कहा जाता है, क्रॉनिक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे सिम्टम्स के साथ प्रकट होता है। सारे एक साथ आ सकते हैं या कुछ कभी कभी नहीं होते हैं। मेन सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट होना, बाउल हैबिट्स ठीक से ना रहना, जैसे कि डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना। दोनों के बीच में ऑल्ट्रेशन भी हो सकता है, माने कभी ये कभी वो भी हो सकता है। एग्जैक्ट कारण IBS का ठीक से समझा नहीं गया है, बट ये कॉम्बिनेशन गट ब्रेन इंटरेक्शन का हो सकता है, गट मोटिलिटी का हो सकता है, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, विसरल हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन या गट माइक्रोबायोम यानी कि गट का जो वातावरण है, पेट का जो वातावरण है, वो भी ऑल्ट्रेशन होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। मुख्य रूप से क्रैम्प्स होना इसके सिम्टम्स हैं और क्रैम्प्स के इंटेंसिटी यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है। अक्सर आप जब बाथरूम जाएंगे तो ये रिलीफ हो सकता है। पेट में बहुत सारा ब्लोटिंग का फीलिंग, फुलनेस का फीलिंग, स्वेलिंग कभी कभी हो सकता है, फ्रीक्वेंट लूज या वाटरी स्टूल्स का होना, इनफ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन भी होना इसके सिम्टम्स हैं, वाइट क्लियर म्यूकस होना स्टूल्स में और पेट में दुखना स्टूल्स के दौरान इसका सिम्टम देखा गया है। डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकल सिम्टम्स पे किया जाता है और अगर आपको लगातार एब्डोमिनल पेन है एटलीस्ट एक दिन हफ्ते में पिछले 3 महीने से, तो इसे IBS देखा जाता है, लेकिन तो इसे IBS कहा जाता है। लेकिन मेनली आपको ये देखना चाहिए स्टूल फ्रीक्वेंसी क्या है और फॉर्म कैसा है, ये सब आपको नोट करना चाहिए और आपके फिजिशियन से आपको डिस्कस करना चाहिए। तो इसका असर फर्टिलिटी पे डायरेक्टली तो नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से इसका असर देखा गया है। महिलाओं में क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से पीरियड्स रेगुलर ना होना या अंडा ठीक से रिलीज ना होना देखा गया है। इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज यानी IBS की वजह से क्रॉनिक डायरिया के कारण न्यूट्रिशन ठीक से अब्सॉर्ब नहीं होने के कारण भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर पड़ सकता है, क्योंकि एसेंशियल विटामिन जो है, मिनरल्स जो है, जो रेगुलर ओव्यूलेशन के लिए चाहिए, फर्टिलिटी के लिए चाहिए, उस पे असर पड़ सकता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। पेन ज्यादा होने के कारण, एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन होने के कारण सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो सकता है, जिसका असर भी फर्टिलिटी पे देखा जाता है। पुरुषों में जैसे महिलाओं में एंग्जाइटी हो सकता है, पुरुषों में भी होता है। स्ट्रेस की वजह से सेक्सुअल हेल्थ ठीक से ना होने के कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम के कारण भी सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो सकता है। पुरुषों में भी क्रॉनिक IBS रहने के कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकते हैं। इसका असर स्पर्म क्वालिटी पे भी हो सकता है और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी होता है। क्रॉनिक डिस्कम्फर्ट की वजह से, सेक्सुअल एक्टिविटी कम होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है? आपको अपने फिजिशियन के साथ इसे आपके सिम्टम्स को ठीक से डिस्कस करना चाहिए, जो आपके मेडिकेशंस देने में सहायक होंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कैसे करना चाहिए, ये सब वो लोग आपको सलाह देंगे। कुछ मेडिकेशंस होते हैं एंटी स्पैस्मोटिक्स, लैक्सेटिव्स, एंटी डायरियल एजेंट्स, ये सब आपके सिम्टम्स के मुताबिक दिए जाते हैं। पेन के लिए या कॉन्स्टिपेशन के लिए या डायरिया के लिए भी दिए जाते हैं। डाइटरी एडजस्टमेंट्स भी करना चाहिए। आपको क्यों ये IBS हो रहा है, अगर आप अपने फिजिशियन को बताएंगे तो वो आपको न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा आपके लिए कौन सा डाइट अच्छा रहेगा वो बताएंगे और इससे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्सॉर्ब होंगे, जिससे डेफिशिएंसीज का कम होना भी देखा जाएगा। स्ट्रेस भी आपको कम करना चाहिए। अगर आप योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपको स्ट्रेस हो रहा है तो काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग से भी आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी और स्ट्रेस भी कम होता है, इसलिए प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी आवश्यक होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन कम कीजिए, इससे भी IBS के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। आपको रेगुलरली गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से फॉलोअप करना चाहिए, आपके मेडिकेशंस का ध्यान रखना चाहिए और अगर आप फर्टिलिटी के लिए कोशिश कर रहे हो, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हो, तो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट को भी मिलना चाहिए और आपके दवाइयों के बारे में, आपके सिम्टम्स के बारे में बताकर उनसे फर्टिलिटी का एडवाइस जरूर लेना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।